नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस पे बेस्ड हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। आइए उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द वर्ड सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वोवेल्स शुड कम टुगेदर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक वर्ड गिवन है सिग्नेचर और हमने कहा गया है कि हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, तो अरेंज करना है कि सारे जो वॉवल्स हैं वो एक साथ में आए। तो पहले हम इस सिग्नेचर में देख लेते हैं कितने वॉवल हैं। तो हमें गिवन है सिग्नेचर वर्ड, टोटल इसमें कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड इसमें वॉवल कितने हैं आई ए यू ई, इसका मतलब 4 वॉवल्स है। ठीक है, अब हमें इन चारों को साथ में करना है। इसका मतलब हमें आई ए यू ई हमेशा साथ में रहना चाहिए, ये एक बंच बनाना है। ठीक है, इसके बाद में हमें कहा गया है कि सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड। इस ये जो सिग्नेचर वर्ड है हमें इसे अरेंज करना है। तो जब टोटल लेटर्स है 9 और 4 वॉवल्स है, हमें तो इन्हें साथ में ही रखना है। तो इसका मतलब कितने कॉन्सोनेंट बच जाते हैं 5 कॉन्सोनेंट। 5 कॉन्सोनेंट है, हमें इन 5 को शफल कराना है, प्लस 5 के साथ में एक हम इसे भी एक वर्ड ही मान लेते हैं एट अ टाइम। ये एक वर्ड हो गया, अ वर्ड। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हो गए 5 कॉन्सोनेंट प्लस 1 वॉवल। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 5 कॉन्सोनेंट प्लस 1। हम इसको फिलहाल के लिए 1 वॉवल को एक ही वर्ड मान लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं। तो ये हो गया 1 वॉवल। तो टोटल कितने यहाँ पे लेटर्स हो जाएंगे 6 लेटर्स हो गए टोटल, जिन्हें हमें शफल कराना है। शफल कराना है मतलब अरेंज करना है, मतलब ये हो गया परम्यूटेशन। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमारे पास 6 लेटर्स हैं टोटल और हमें इसे 6 प्लेस हो जाएंगी, क्योंकि हमें इनमें से कुछ सिलेक्ट तो करना नहीं, जितना लेटर्स है उन्हें कोई शफल कराना है। तो 6 लेटर्स हैं तो 6 प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एन कितना आ जाएगा 6 और आर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि हमें 6 के 6 को ही शफल कराना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन पी आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा एन कितना है 6 पी 6। तो फैक्टोरियल एन एन पी एन, तो ये क्या हो जाता है फैक्टोरियल एन। तो इसे हम लिख सकते हैं जब हमारे पास। तो अब हम आगे से ये सारा ना करते हुए हम देख लेंगे कि जितने लेटर्स हैं उन्हें कोई शिफ्ट कराना है, तो हम डायरेक्टली फैक्टोरियल एन ले लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ 6 है तो हमने क्या किया, इसको 6 फैक्टोरियल कर दिया। 6 फैक्टोरियल में आपके 5 कॉन्सोनेंट इंक्लूड है जिनको आपने शफल किया है, और 4 वॉवल का एक बंच इंक्लूड है। ठीक है, और ये कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। इसका मतलब हमने 5 कॉन्सोनेंट और जो 1 वॉवल का जो ग्रुप है उसको हमने शफल करा दिया है, अरेंज कर लिया है। ठीक, नाउ इनटू, ये तो हुआ कि हमने ये सारे कॉन्सोनेंट और 1 वॉवल का जो ग्रुप था उसको शिफ्ट अरेंज किया, लेकिन अब हमें ये जो सारे वॉवल्स हैं इन्हें भी तो अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं कहा गया है कि हमें इन्हें अरेंज नहीं करना है। हमें तो ये कहा गया कि बस ये चारों एक साथ होना चाहिए और ये भी आपस में शफल कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर टोटल कितने वॉवल्स हैं 4, प्लेस कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो 4 फैक्टोरियल है ये है इंटरनल अरेंजमेंट विथ इन द वॉवल। ओके, तो 6 फैक्टोरियल जो है वो सारे जो हमारे पास लेटर्स गिवन है उनके लिए है। 4 फैक्टोरियल जो है वो वॉवल के लिए, सिर्फ वॉवल का अरेंजमेंट है।
तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17280। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि आप जो सिग्नेचर वर्ड है उसमें अगर सारे वॉवल को एक प्लेस पे रखते हुए शफल करते हो, अरेंज करते हो, तो हम इतने बार उसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इसी में अगर हम देखें एक चीज और कि ये तो हमें गिवन था कि हमें वॉवल एक साथ आना चाहिए, लेकिन अगर हम ये चाहें कि इसमें अगर सारे वॉवल्स एक साथ न आए, ठीक है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए, हम वो भी कर लेते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं यूनिटी मॉडल। ठीक है, ये हो गया यूनिटी मॉडल। नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि ये तो हमें कहा गया था कि ऑल वॉवल शुड कम टुगेदर। अगर हम इसमें ये कहें कि ऑल वॉवल should not come together, अगर हमसे ये कहा गया है तो ये क्या हो गया, अगर ऑल वेवल शुड नॉट कम टुगेदर कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले सारे जो लेटर्स हैं उनको एक बार अरेंज करा देंगे, उसमें से जो हमने ये जो निकाला है यूनिटी मॉडल के थ्रू कि सारे वॉवल एक साथ आ रहे हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सारे वॉवल जब एक साथ नहीं आएंगे वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जब हम 9 सारे जो लेटर्स हैं उनको अरेंज कर देते हैं, उसमें से हम ये वाला जो इसको जब साथ में इन वॉवल को जब साथ में रख के वैल्यू आ रही थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो जब सारे वॉवल एक साथ नहीं होंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ऑल माइनस अनवांटेड इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वांटेड, और इसे हम लिख सकते हैं ऑल माइनस यूनिटी केस इज इक्वल्स टू ब्रोकन। ये जो मॉडल है ये हमारा ब्रोकन मॉडल कहलाता है, और हमें ये पता करने के लिए जो यूनिटी मॉडल है वो हम पता कर लेंगे, उसके बाद में सारे में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्रोकन केस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सारा ऑल मतलब हमें कितने जो लेटर्स है वो गिवन है 9, और 9 लेटर्स गिवन है, 9 प्लेस है, इन्हें हमें अरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा 9p9, 9p9 दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9p9, इसका मतलब ये हो गया 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू हुआ ऑल। ठीक, यूनिटी केस में हमने पहले ही निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हम यहाँ रख देंगे ऑल मतलब 9 फैक्टोरियल माइनस अनवांटेड मतलब यूनिटी वाला कितना था 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आप जब ये सारी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 345600, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाता है कि सारे वॉवल एक साथ आना चाहिए तो ये तरीका हुआ, अगर हमसे कहा जाता है सारे वॉवल एक साथ नहीं आना चाहिए तो हमें सारे जितने लेटर्स गिवन है उनका परम्यूटेशन निकाल के दैट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल माइनस ऑफ यूनिटी केस हम निकालेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many ways 4 boys and 4 girls can be seated in a row so that all the girls should not sit together। ये पिछले वाला मॉडल जैसा क्वेश्चन हो गया, ब्रोकन हम मॉडल इसे कह सकते हैं। हमसे कहा गया है कि 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, उन्हें इस तरीके से एक रो में अरेंज करना है कि जो चारों गर्ल्स हैं वो एक साथ ना बैठे, एक साथ ना बैठे, इसका मतलब हमें क्या करना है कि पहले हम चारों एक साथ बैठे वो निकाल लेते हैं, और सारे जो बॉयज और गर्ल्स है उनका अरेंजमेंट निकाल लेंगे, उसमें से जब चारों एक साथ बैठेंगे उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो रिमेनिंग आ जाएगा। तो जब हम सारे का ऑल निकाल लेते हैं, सेम मॉडल जो प्रीवियस है यही वाला हमें फॉलो करना है, तो ऑल माइनस यूनिटी इज इक्वल टू ब्रोकन आ जाएगा। तो हम पहले ऑल निकाल लेते हैं, ऑल हो जाएगा 4 बॉयज 4 गर्ल, टोटल कितने 8 पर्सन है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब
ये तो हुआ ऑल मॉडल, लेकिन हमें इन सबको इस अब यूनिटी मॉडल भी हम देख लेते हैं। यूनिटी मॉडल में क्या बोलता है कि गर्ल्स को हमें एक साथ बिठाना है। ठीक है, तो गर्ल्स जब एक साथ बैठ जाएंगी तो 4 गर्ल्स जो हैं वो एक यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट हम मान लेते हैं, 1 पर्सन मान लेते हैं। तो ये 1, तो 4 बॉयज और 1 ये पर्सन हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने पर्सन हो गए अरेंज करने के लिए? 4 + 1 5 पर्सन हो गए। ठीक है, ये तो था बॉयज के लिए, और ये जो 4 गर्ल्स वाला है ये है। तो टोटल 5 पर्सन है जिन्हें हमें अरेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 5 फैक्टोरियल इंटू ये टोटल 5 होगा, लेकिन हमें ये जो 4 गर्ल्स का यूनिट है, 4 गर्ल्स का जो बंच बना है, ये भी तो आपस में शफल करेंगे। तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इनको भी हमें अरेंज करना है, जो हमने एकदम फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम मॉडल हम लोग फॉलो करे, तो ये हो जाएगा 5 × 4। तो ये हो गया यूनिटी मॉडल। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहाँ से रिवर्स लॉजिक लगा देते हैं। जो हमने ये वाला जो फॉर्मूला लगाया था, ऑल माइनस यूनिटी इज इक्वल टू ब्रोकन, तो ये हो जाएगा ऑल है हमारे पास 8 फैक्टोरियल माइनस यूनिटी कितना आया है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37440। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर हमें कहा जा रहा है कि सारे एक साथ में रखना है, तो हम वो जितने भी ग्रुप हैं उसको एक यूनिट मान करके कंसिडर करके चलते हैं इनिशियली, और फिर उन्हें आपस में भी शफल कराना होता है। जैसे 4 गर्ल्स का हमने एक ग्रुप बना लिया, तो वो एक पर्सन के इक्विवेलेंट मान लिया, तो 4 बॉयज और एक वो है, उन्हें आपस में शफल कराएंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन हमें जो 4 गर्ल्स का ग्रुप है, इन चारों को भी तो आपस में शफल कराना पड़ेगा, आपस में अरेंज करना पड़ेगा। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4p4। ठीक है, तो 4p4 परम्यूटेशन npn होता है n फैक्टोरियल। तो ये इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी वेज द वर्ड प्रॉमिस कैन बी अरेंज्ड सो दैट नो टू वॉवेल शुड कम टुगेदर। अब हमें वर्ड दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसमें से जो वॉवेल है वो एक साथ अरेंज, मतलब एक साथ न आए, सो दैट नो टू वॉवेल शुड कम टुगेदर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कितने वॉवेल्स हैं, पहले देख लेते हैं। प्रॉमिस, ठीक है, वॉवेल्स हम देख लेते हैं कितने हैं, ओ आई ई। ठीक, तो ये वॉवेल्स हो गए। इसके बाद में हमारे पास बचता है पी आर एम एस। ये 4 वर्ड्स हमारे पास बचते हैं, लेटर्स हमारे पास बचते हैं। इन लेटर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सारे साथ में ना, इसका मतलब ये लोग बीच में, ये जो पी आर एम एस है इसके बीच में कहीं है जाए, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, पी आर एम एस। ठीक है, पी आर एम एस हुआ। अब हमारे पास ये स्पेस है कि हमें ये जो रिमेनिंग 3 वॉवेल्स है उन्हें इस तरीके, इन जो प्लेसेस है उसी में अरेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नो टू वॉवेल शुड कम टुगेदर, जो वॉवेल्स है वो साथ में नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ओ हम यहाँ रख दें, आई हम यहाँ रख दें, ई हम यहाँ रख दें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हो सकता है कि हमने यहाँ रख दिया, आई यहाँ रख दें हम, ई यहाँ रख दें हम, ओ यहाँ रख दें हम। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास टोटल 5 प्लेसेस है जहाँ पे हमें वॉवेल्स को शिफ्ट कराना है। ठीक, और टोटल 5 में से हमारे पास तो 3 ही वॉवेल अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ इन्हीं तीनों को ही इस प्लेस पे रख करके अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और हमारे पास 3 वॉवेल्स है। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। 4 कॉन्सोनेंट अवेलेबल हैं और हमें इनको शफल कराना है। तो 4 कॉन्सोनेंट है और 4 प्लेसेस हमारे पास है, हमें तो इन्हीं चारों को इसी तरीके से अरेंज करना है सो दैट कि वोवेल साथ में ना आए। तो हमारे पास 1 2 3 4 प्लेस अवेलेबल, तो ये हो जाएगा 4 सी 4। क्योंकि अगर हमें इसे अरेंज करना है
तो हमें सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट प्लेस है तो पी की जगह जरूरी थोड़ी पी ही है, पी की स्पेस पे आर भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एस भी आ सकता है। तो हम इसे या तो हम लिख सकते हैं कि 4C4, हमने 4 जो कॉन्सोनेंट है उन्हें सिलेक्ट कर लिया 4 प्लेसेस के लिए, अब उन्हें शफल कराना है तो इनटू हम कर लेंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या तो एक तरीका ये हो गया, या आप इसे अगर अरेंज करने के फॉर्म में लिखना चाहते तो आप इसको 4 कॉन्सोनेंट को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, मतलब 4P4। आपके पास 4 प्लेसेस है, 4 रिसोर्सेस है, 4 आप उन 4 प्लेसेस को आप यूज करके कर सकते हो। तो या तो आप ये लिख लो सिलेक्ट करके इस तरीके से कर लो, या फिर आप इसे 4P4 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही तरीका होगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास 3 वॉवेल्स गिवन है लेकिन प्लेसेस हमारे पास 5 है। तो हमने 5 प्लेस अवेलेबल है, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे 3 वॉवेल को। ठीक है, कोई भी, क्योंकि हमारे पास वॉवेल्स 3 अवेलेबल है, OIS। तो हमने 3 वॉवेल को सिलेक्ट कर लिया। तो जब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया तो हमें इन 3 वॉवेल्स को अरेंज भी तो करना है। तो अरेंज करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब अगर हम इस ये जो इक्वेशन है 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल उसे हम p के फॉर्म में, परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं 5P3। ठीक, तो या तो आप सिलेक्शन के फॉर्म में एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है, आप इस तरीके से लिख लो, या आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाती है, आप इस तरीके से लिख लो। आप दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमें कहा गया है कि 3 वॉवेल अवेलेबल है, इन तीनों में से एक साथ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना होगा। तो 4 कॉन्सोनेंट है हमारे पास और इन चारों को अरेंज करना है, तो हमने ले लिया 4P4। लेकिन हमारे पास वॉवेल के लिए 5 प्लेसेस अवेलेबल है, तो 5 में से हमें 3 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उन्हें शफल भी कराना है। तो 5 रिसोर्स अवेलेबल है, हमने 5 में से 3 भी सिलेक्ट किया और उन्हें अरेंज भी करा दिया। ठीक, तो ये हमारे पास जब इक्वेशन बन गई तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और आप यहाँ से 5P3 के फॉर्मूला लगा सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 इंटू, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1440। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अगर ये तो हमें कहा गया है कि नो टू वेवल शुड कम टूगेदर, साथ में नहीं आना चाहिए। अब अगर हमसे अगर कह दिया गया कि एटलीस्ट 2 वोवेल शुड कम टूगेदर, सॉरी, अगर हमसे कह दिया गया है कि एटलीस्ट 2 वॉवेल शुड कम टुगेदर। ठीक है, तो ये हमसे कहा गया, तो सेम जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था कि हम सारे का शफल अरेंजमेंट निकाल लेंगे, माइनस ऑफ नो टू वॉवेल का निकाल लेंगे। नो टू वॉवेल शुड कम टुगेदर, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट 2 वॉवेल शुड कम टुगेदर, एटलीस्ट 2 वॉवेल शुड कम टुगेदर। ठीक है, तो ऑल हमें निकालना है। ऑल निकालने के लिए हम देखते हैं हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल है। तो PROMIS, टोटल 7 लेटर्स हैं ये। ठीक है, तो 7 लेटर्स है, इसका मतलब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल माइनस नो टू वोवेल का कितना आंसर आ रहा था 1440। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 1440 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3600 आंसर होगा जब कम से कम 2 वोवेल साथ में होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many different ways the word corporation can be arranged so that all the vowels a है should come together and should not come together। ठीक है, तो फर्स्ट हमसे क्या कहा गया कि शुड कम टूगेदर, शुड कम टूगेदर कह दिया गया, इसका मतलब ये हो गया यूनिटी केस। तो यूनिटी केस कहा गया है और कॉर्पोरेशन की बात की गई है, तो हम एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं, कॉर्पोरेशन
शन। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कितने वॉवेल्स हैं, ओ, ओ, ए, आई, ओ। ठीक है, तो हमारे पास 5 वॉवेल्स अवेलेबल हैं। ओके, और टोटल कितना, 5 वोवल्स ये हो गए, उसके बाद कितना बचता है हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो हम देखते हैं टोटल इसमें कितने लेटर्स अवेलेबल है, 3, 3, 6, 9, 10, 11। तो टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं। ठीक है, 11 लेटर्स है और उसमें से 5 हमारे पास वॉवल्स हैं। तो रिमेनिंग कितने लेटर्स यहाँ पे बच रहे हैं जिन्हें हमें शफल कराना। पहला हमें कहा गया कि शुड कम टुगेदर, वॉवल सारे साथ में होना चाहिए। तो 5 वॉवल्स हैं, तो 5 वॉवल्स का एक बंच हो गया। ठीक है, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 11 लेटर्स में से 5 गया, कितना बचता है, 6। तो 6 जो हमारे कॉन्सोनेंट हुए उन्हें हमें शफल कराना है, प्लस ये 5 वॉवल का एक बंच है उसे भी शफल कराना है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, दैट मीन्स ये 7 हमारे पास प्लेसेस हो गए हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 6 है हमारे जो कॉन्सोनेंट है उसके लिए, 1 है जो 5 वॉवेल्स का बंच है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल इनटू, अब हमारे पास जो 5 वॉवेल्स का एक जो बंच है, मतलब 5 जो वॉवेल्स हमारे पास अवेलेबल है उन्हें भी तो हमें शफल कराना है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, नाउ अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ओ जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ओ जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और जब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो आर है, कॉन्सोनेंट आर है, इसमें भी तो 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो डिवाइड में हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 जो है वो ओ के लिए है, जो ओ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए ओ 3 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा। एंड आर जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक, तो जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है तो आप इसे सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ जाएगा। नाउ अब अगर हम इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये तो हुआ ए पार्ट, अब हमसे कहा गया है कि बी पार्ट क्या होगा। तो बी पार्ट हमसे कहा गया शुड नॉट कम टुगेदर, जो सारे वॉवल्स हैं वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो ये तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला ब्रोकन वाला पार्ट आ जाएगा। हम ऑल का निकाल लेंगे, उसमें से यूनिटी केस माइनस कर देंगे तो ब्रोकन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ऑल शुड नॉट कम टुगेदर, शुड नॉट कम टुगेदर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल माइनस यूनिटी इज इक्वल्स टू ब्रोकन। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स, टोटल कितने लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, 11। तो 11 को हम शफल करेंगे तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेम, हमारे पास ओ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस यूनिटी केस, ये सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिफरेंट वैलिड 5-digit नंबर कैन बी अरेंज्ड विथ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 when the repetition of the digit is not allowed। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें 5-digit नंबर अरेंज करना है विथ यूजिंग दीज लेटर्स, विथ दीज डिजिट्स, और उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, और वैलिड नंबर कहा गया है कि वैलिड। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लेस बना लेते हैं कि हमें 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, वैलिड नंबर बनाना है। वैलिड नंबर बनाना है इसका मतलब स्टार्टिंग में 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 कैन नॉट बी देयर। यहाँ फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ हो सकता है 2, 4, 6, 8, जो हमें सारे 5 डिजिट गिवन है उसमें से।
तो जब 2468 में से कोई एक ही यहाँ पे हो सकता है, तो हमें इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो टोटल रिसोर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? 4। 4 में से हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4C1। ठीक है, अब रिमेनिंग हमारे पास 4 प्लेसेस बचते हैं, और जब यहाँ से आप इन 4 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ यूज कर लोगे तो रिमेनिंग डिजिट यहाँ कितनी बचेगी? 3। 3 डिजिट ये हो गई, और एक जीरो भी है, क्योंकि जीरो हम इस प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारी प्लेस पे जीरो यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिजिट ये, तो ये हो गया 3 + 1 हो गया हमारा 0। तो टोटल हमारे पास अब यहाँ पे 4 डिजिट अवेलेबल है, 4 प्लेसेस अवेलेबल है, और हमें इसे अरेंज करना है। तो इन सारे के लिए इन सारों 4 डिजिट्स हैं, 4 प्लेस है, तो ये क्या हो जाएगा? 4p4। तो आप जब हमारे पास हर एक डिजिट के लिए प्लेस के लिए हमारे पास नंबर आ गया, फर्स्ट प्लेस पे हमें 0 नहीं लेना है, 2468 लेना है, तो ये सिलेक्शन हो गया 4C1। बाकी के जो 4 प्लेसेस है उसमें हमें 4 नंबर है, उन्हें शफल कराना है। 2468 में से कोई एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग 3 डिजिट इस प्लेस पे आएंगे, प्लस 0 भी यहाँ कहीं पे भी आ सकता है। तो ये टोटल हो गया 4। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4C1 इसका क्या इक्विवेलेंट क्या आता है, मतलब NC1 का रिजल्ट क्या होता है? n, दैट मीन्स ये हो गया 4 इंटू 4p4, मतलब NPN, तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24, दैट मीन्स 96 जो हमारे पास डिजिट आ सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट गिवन है हमारे पास इतना, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3 डिजिट का वैलिड नंबर हमें बनाना है, ठीक है, और इवन नंबर हमें चाहिए, जो भी नंबर हमें गिवन है। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है? जो लास्ट मतलब जो प्लेस होता है उसमें हमें चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 भी हो सकता है। तो 8 तो हमें गिवन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 0, 2, 4, 6 आ सकता है। तो फर्स्ट हमने ले लिया कि यहाँ पे 0, लेट सपोज ये 0 आ सकता है, ठीक है, तो 0 यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में अब हमारे पास कितने डिजिट बचते हैं? टोटल है 3, 4, 5, 6, 7, टोटल डिजिट है हमारे पास 7। तो 7 में से एक 0 हमने यहाँ ले लिया, तो इस प्लेस के लिए कितना बचता है? यहाँ पे हमारे पास डिजिट बचे 6, इन 6 में से हमने कोई भी एक ले लिया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे? 5, क्योंकि एक 0 आपने यहाँ यूज कर लिया है, रिमेनिंग जो 6 बचे थे उसमें से एक डिजिट आपने यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा 5C1, ठीक है, और ये तो है ही 1C1 आपके पास है ही। या तो आप सिलेक्शन कर लो, या आप इसके लिए लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 6p2। हमारे पास 6 डिजिट अवेलेबल है, 2 प्लेसेस अवेलेबल है, उनमें से हम कोई भी 2 डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 6p2। तो चाहे तो आप परम्यूटेशन के थ्रू इसे सॉल्व करो, चाहे कॉम्बिनेशन के थ्रू इसे सॉल्व करो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो NP1 कितना हो जाता है? 6 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू ये 1, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये एक जब 0 आपका राइट हैंड साइड पे होगा तब होगा, लेकिन हमें तो इवन नंबर बताना है, तो 1 सेकेंड हमारी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर 2 जब हम रखेंगे, तो 2 जब आप यहाँ रखोगे तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकता है, ठीक है, तो 0 कैन नॉट बी देयर। तो एक डिजिट आपका यहाँ चला गया, एक डिजिट आपका 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ कितने बचे? टोटल 7 थे, तो यहाँ हो जाएंगे 5C1, लेकिन इस प्लेस पे 0 तो आ सकता है, तो 5C1, 5 डिजिट में से एक डिजिट आपने यहाँ सिलेक्ट कर ली, तो रिमेनिंग डिजिट बचती है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 0 भी यहाँ आ सकता है, तो 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5C1, तो 5C1, और ये तो 1C1 था ही। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जब आप यहाँ पर 4 ले लोगे तो सेम कॉन्सेप्ट, ये भी 25 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट हमारा जब आप यहाँ पे 6 ले लोगे तो ये वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 105, टोटल 105 डिजिट जो नंबर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, हमें गिवन है 5 नंबर 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, सच दैट रिजल्टेंट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हमसे कहा गया है कि 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है,
टोटल 6 नंबर्स हमें गिवन है और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए मतलब कंडीशन क्या होती है अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है, जो सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 3 होता है। मतलब हम यहाँ पे ये माने कि व्हेन 0 इज रिमूव्ड, ठीक है, मतलब हम जब 0 नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये होता है डिविजिबल बाय 3। तो ये तो जब हम 0 नहीं कंसिडर करेंगे तब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब हमें ये डिजिट्स लेकर के नंबर बनाना है। सेकेंड, अगर हम ये सारे नंबर देखें तो अगर हम 2 यहाँ से रिमूव कर दें, 1 रिमूव कर दें, तो भी हमारा जो नंबर इक्विवेलेंट आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। सिर्फ हम अगर यहाँ से 3 रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो नंबर है वो इक्वल टोटल मतलब जो है वो 12 आ जाएगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन 3 इज रिमूव, ठीक है। जब आप 3 को रिमूव कर दोगे तो हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू 12, और ये होता है डिविजिबल बाय 3। इसके अलावा आप इन दो नंबर के अलावा किसी भी नंबर को रिमूव करोगे तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो उनका सम आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास अब डिजिट्स आ गए हैं कि हमें ये डिजिट यूज करके ही नंबर बनाना है। तो फर्स्ट हमने ले लिया इस केस में 1 2 3 4 5, इसमें हमें 0 को रिमूव कर देना है। 0 रिमूव कर दिया तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5C1। फिर आ जाएगा 4 बचे तो 4C1, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है, तो इसीलिए 5 के बाद अब हमारे पास 4 डिजिट बचते हैं 4C1, फिर हमारे पास बचता है 3C1, फिर हमारे पास बचता है 2C1 और फिर बचता है 1C1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा तो आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये इक्विवेलेंट होगा 120 के। सिमिलरली जब आप 3 को रिमूव कर देते हो तो स्टार्टिंग में 0 तो नहीं आ सकता है, तो इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ हो सकता है 1 2 4 या 5। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हमारे पास 4 में से कोई एक ही सिलेक्ट करना, तो ये हो जाएगा 4C1। अब यहाँ पे हमारे पास बचते हैं 3, लेकिन इस प्लेस पे कहीं पे भी 0 आ सकता है, इनमें से कहीं पे भी 0 आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया 3 + 0 वाला नंबर, तो ये हो गया 4। तो फिर से यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4C1, आप करके चाहो लिखो तो 4C1, फिर 3C1 करके लिखो, या इन चारों के लिए आप लिख सकते हो, चारों हमारे पास प्लेस अवेलेबल है तो आप इसे लिख सकते हो 4P4। 4 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है, 4 प्लेसेस आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसे 4P4 लिख सकते हो। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के। तो जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4C1 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 × 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24, तो ये हो जाएगा 96। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 120 + 96 इक्वल्स टू 216 हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है, हाउ मैनी डिफरेंट वैलिड ग्रेटर देन 800 और लेस देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट इतना व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमसे कहा गया है कि वैलिड नंबर हमें चाहिए लेकिन हमें 800 से ज़्यादा और 4000 से कम होना चाहिए। तो 800 से ज़्यादा मतलब 3 प्लेस हो जाएंगे, और 4000 से कम मतलब ये भी 3 प्लेस हो जाएंगे, 4 प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 800 से ज़्यादा और ये जो डिजिट्स हमें गिवन है उसमें 8 और 9 है, तो इसका मतलब जो ये वाला सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेस होगा हंड्रेड्स वाला, उसमें हम 8 या 9 में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि हमें 800 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ सिलेक्शन क्या हो जाएगा 2C1, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। नाउ अब हमारे पास बचता है टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है 8, टोटल डिजिट 8 अवेलेबल। 8 में से आप इन दोनों में से 8 या 9 में से कोई एक आप यहाँ ले लोगे तो रिमेनिंग कितने बचते हैं 7 डिजिट्स। ठीक है, तो 7 डिजिट में से आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया 7C1 6C1, या आप इसको लिख सकते हो 7P2,
या तो आप परम्यूटेशन वाला ले लो फॉर्मूला, या आप कॉम्बिनेशन वाला ले लो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 2c1 इंटू 2, 7c1 इज इक्वल्स टू 7, 6c1 इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 84। नाउ अब हम 4000 से लेस की बात करते हैं, तो हमें चाहिए 4000 से लेस। 4000 से लेस मतलब फोर, बाकी सारे नंबर 4 से बड़े हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2। 0 पे तो अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो इनवैलिड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा जो लास्ट प्लेस है उसमें हम या तो 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि हमें नंबर चाहिए 4000 से लेस। तो ये हो जाएगा, इन्हीं दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया 2c1। ठीक है, एक प्लेस आपने यहाँ ले लिया, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचते हैं, 7 डिजिट्स। तो 7 डिजिट्स आप लोगे 0 को भी मिला के, तो ये हो जाएगा 7c1, 6c1, ये हो जाएगा 6c1, और ये हो जाएगा 5c1, या तीनों को मिला के लिख लो, तो ये हो जाएगा 7p3। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 2c1 का 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 420। तो आपका आंसर आ जाएगा 84 प्लस 420 इज इक्वल्स टू 504। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। Okay. Next question is, a three-digit number is formed by using the digit 1, 2, 3 without repeating any of them. What is the sum of all such possible three-digit number? तो हमसे अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 3 डिजिट है, उन तीनों डिजिट को यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने हम बना सकते हैं, उतने नंबर के बाद में हमें उनको सम कराना है। तो जब हमें सम कराना होता है तो सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। तो इज इक्वल्स टू, सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फर्स्ट है आपका बेसिक सम ऑफ डिजिट। तो बेसिक सम ऑफ डिजिट इनटू विजिबिलिटी इन कॉलम इनटू सम ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। नाउ अगर हमें सम कराना है तो सबसे पहले हम ये जो 1, 2, 3 है, इससे हम कितने डिजिट के 3 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो 3 डिजिट है हमारे पास, इन तीनों को शफल कराना है। तो हम या तो हम लिख लें 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये 6 हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। तो 6 नंबर्स आ सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमने ले लिया। 1 अगर एक प्लेस पे रहेगा तो 2, 3 हो गया, 1 सेम प्लेस पे 3, 2 को हमने शफल करा दिया। नाउ हमने 2 ले लिया, तो 1, 3 हम यहाँ ले सकते हैं, तो 2 के बाद 3, 1 को हमने शफल करा दिया। अब 3 ले लिया, तो 1 एंड 2 एंड 3, 2 एंड 1। सिंस ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल नंबर हम बना सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ बना लिया है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1, 3, 3, 2। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है, सम इज इक्वल्स टू बेसिक सम ऑफ डिजिट। बेसिक सम ऑफ डिजिट, तो हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इनटू विजिबिलिटी इन कॉलम। का मतलब होता है कि जब आप कितना नंबर्स बना सकते हो, मतलब कितने वर्ड डिजिट के आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आ जाएंगे अगर हम इन तीनों को शफल करते हैं। डिवाइड बाय कितने नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये हो जाएगा 3, और इसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी इन कॉलम। ठीक है, इनटू सम ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब हमारे पास 100 तक अवेलेबल है, तो हम इसे सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस उसके बाद फिर 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना है, 1, तो ये हो गया। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 11, 111, तो ये आ जाएगा 1332। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कभी कभी हमसे जो नंबर्स होते हैं उनका सम भी पूछ लिया जाता है, कि जितने डिजिट दे दिए जाते हैं उनसे पूछा जाएगा कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, और उन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है।
वो भी हम देख लेते हैं। और हमसे कहा गया कि अब 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, अब हमसे 5 डिजिट नंबर का बात कहा गया और हमें नंबर दे दिया गया। विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल सच पॉसिबल नंबर। तो सबसे पहले हम कितने नंबर बना सकते हैं ये देख लेते हैं। तो 5 डिजिट है हमारे पास, तो 5 डिजिट है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120। हमारे पास 120 नंबर आ जाएंगे। नाउ अब हम सीधे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम हो जाएगा बेसिक्स सम ऑफ डिजिट, इसका मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इंटू विजिबिलिटी इन कॉलम। तो विजिबिलिटी इन कॉलम में आएगा कितने हम नंबर बना सकते हैं, तो ये हो सकता है 120 डिवाइड बाय 5, टोटल 5 नंबर हमारे पास अवेलेबल है, इंटू हमें लिखना है सम ऑफ प्लेस वैल्यू। सम ऑफ प्लेस वैल्यू 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस 1 2 3 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। तो इस तरीके से जब आप इसे लिख करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 24 इंटू 11111। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा नंबर आएगा, समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।